हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब सेफ होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी एंड इट्स ट्रीटमेंट। माय नेम इज देवेंद्र सिंगारिया एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक इन अ वेरी इजी मैनर। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे शुरू करते हैं। देखो, इनफर्टिलिटी क्या होती है कि कोई भी एक कपल जो कि 2 साल से चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, उसे अपन बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फिजिकल डिजीज रिलेटेड, इम्यूनोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल इन द सेंस में इसकी जैसे स्पर्म काउंट कम होना या फिर कोई डिजीज से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जब डिजीजेस या डिसऑर्डर्स होते हैं, उसे अपन इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में ट्रीट कर सकते हैं। यानी कि जो एक क्लिनिक्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर जो डिजीजेज एंड डिसऑर्डर्स है उन्हें ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर वो ट्रीट नहीं हो पाते या फिर किसी और कारणों की वजह से बच्चा प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, तो फिर अपन ने एक और टेक्निक है जिसका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, एआरटी। क्या होती है देखो, इसके अंदर दो तरीके के आते हैं जिसका नाम एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। तो इन विट्रो के अंदर क्या होता है कि इन विट्रो के अंदर होता है टेस्ट ट्यूब बेबी फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में जस्ट उसके बाद में अपन उस जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसके बाद में जो एम्ब्रियो और जाइगोट बनेगा तो उनको अपन फीमेल के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, जिसे अपन एम्ब्रियो ट्रांसफर भी बोलते हैं। लेकिन इन विवो ट्रांसफर के अंदर फर्टिलाइजेशन विद इन फीमेल बॉडी होता है एंड इसके भी दो टाइप्स होते हैं। बेसिकली अपन इसे डिटेल में समझने के हाल फिलहाल तो इसके फुल फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है, आईवीएफ की क्या फुल फॉर्म होती है। आईवीएफ का फुल फॉर्म में याद रखना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, ना कि इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है। ये काफी कंफ्यूजन करता है कि आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। ईटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गिफ्ट गिफ्ट एंड आईयूआई या आईयूटी, इस सब के बारे में अपन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आदमी देखते हैं अपन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। देखो, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में होता है कि अपन टेस्ट ट्यूब में ओवम एंड मेल एंड फीमेल गैमेट लेते हैं, ओवम एंड सेमेन। तो सीमेन को अपन इंजेक्शन में लेके स्पर्म या सेमेन यानी ये स्पर्म जो भी है उसे अपन इंजेक्शन में लेके देन फिर ओवम के अंदर डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं इंजेक्शन के थ्रू। उसे अपन बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट बनता है एंड फिर एम्ब्रियो वगैरह वो सभी स्टेजेस चलती है। तो उसके बाद में अपना मेथड फॉलो होगा जिसका नाम है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में भी दो मेथड इंक्लूड होते हैं। एक होता है जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर जिसको हम बोलते हैं जिफ्ट, या फिर इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन द इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर, सॉरी, हाँ, इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर। तो इंट्रायूट्रीन ट्रांसफर में क्या होता है कि एम्ब्रियो जो कि 32 सेल स्टेज का होता है उसे अपन डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर हमारा अपना एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज या इससे कम है तो अपन सीधा फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, ताकि जब तक उसके सेल डिवाइड हो तब तक वो यूट्रस में पहुंच जाए, ट्रांसफर होता है। नो नहीं, जैसे नॉर्मल जैसे होता है वैसे। ठीक है, तो जब अगर 8 सेल या इससे कम है तो अपन किस में ट्रांसफर करेंगे, फेलोपियन में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर एम्ब्रियो 8 सेल से ऊपर है या फिर कॉमनली 32 सेल स्टेज अपन काम में लेते हैं तो उसे अपन डायरेक्ट यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, जिसका क्या फुल फॉर्म होती है, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर, आईयूटी। ठीक है, और कॉमनली जो आईयूटी मेथड है वो किया जाता है प्रोसीजर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं मैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी ऑफ फीमेल होता है। नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। समझते हैं क्या होता है आर्टिफिशियल, नेचुरली। देखो, गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर इसके एक टेक्निक मेथड है। पहला मेथड है इंट्रा गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर, जिसके अंदर क्या होता है, फीमेल बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपन फीमेल बॉडी के एक दो केसेस बनते हैं इसमें भी। एक होता है अपना बायोलॉजिकल मदर, एक होता है अपना सरोगेट मदर। सरोगेट मदर क्या होती है, जो कि बायोलॉजिकल मदर नहीं होती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को 9 महीने तक अपने पास रखती है, यानी कि ठीक है, फॉर्चुनेशन, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद में ही अपन उसे सरोगेट मदर में ट्रांसफर करते हैं। इसके अंदर दो तरीके होते हैं। देखो, पहला होता है नेचुरल बायोलॉजिकल मदर, जिसकी वो अगर फेलोपियन ट्यूब में जैसे कि इनफेंटिबुलम में कुछ प्रॉब्लम है तो अपन डायरेक्टली सर्जिकली ओवरी से ओवम निकाल के देन फिर एम्पुला में इंसर्ट करके देन फिर फर्टिलाइजेशन बाद में सारे स्टेप्स होंगे। लेकिन अगर फीमेल बॉडी के यूट्रस में या उनके पूरी मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है तो अपन ओवरी से ओवम निकालेंगे देन फिर सरोगेट मदर के अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर फर्दर वही आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या डिफरेंट मेथड्स के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा एंड देन फिर आगे प्रोसेस चलेगा। तो दो तरीके की होती है, एक तो बायोलॉजिकल मदर होती है और एक होती है सरोगेट मदर। तो दोनों में ये कॉमन होता है गैमेट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करूं मैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये देखो,
अगर जो मेल है उसके स्पर्म काउंट कम है, सीमेन में जो स्पर्म काउंट है वो कम है, तो फिर अपन काम में लेते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कैसे काम में लेते हैं कि एक इंजेक्शन में स्पर्म्स को लेंगे या स्पर्म या सीमेन सीमेन को लेंगे एंड देन फिर उससे यूट्रस में इंसर्ट कर, यूट्रस में इंसर्ट करने की क्या वजह होगी, तो देखो अगर अपन वेजाइना में इंसर्ट करते हैं तो वेजाइना से जैसे इन्फेंटिबुलम या एम्पुला तक जाता है स्पर्म, सॉरी एम्पुला तक जाता है स्पर्म, तो तब तक ये मोटिलिटी भी और एनर्जी दोनों चाहिए। तो अगर हम वेजाइना में ही करें तो इसकी एनर्जी वहां तक जाते जाते कम रहती है। लेकिन अगर अपन यूट्रस में करें तो यूट्रस में करने के बाद में इसके पास काफी एनर्जी बचती है ताकि वो एम्पुला में जाके फर्टिलाइजेशन भी कर सके और फर्दर जायगोट वगैरह वो भी डेवलप कर सकते हैं। इसलिए अपन उसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम में लेते हैं और उसके बाद में उसे अपन जो बोलते हैं इसको इंसेमिनेशन कर रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन के। क्या होता है कि इंजेक्शन के थ्रू उसे यूट्रस में डाल देते हैं स्पर्म को, इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन। तो गाइस यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपने इन सारी टेक्निक्स के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन जानी होगी एंड काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स होती है इनकी, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट फॉर्म एंड फुल फॉर्म। बाकी ज्यादा इससे क्वेश्चन आता तो यहीं से ही आता है कि गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है या आईयूटी या आईयूआई वगैरह के फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली अगर आपको ये याद करनी है तो कुछ तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जो चार्ट है वो बस वो याद कर लेना कि ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर या आईवीएफ आईयूटी जिफ्ट या गिफ्ट आईयूआई एआई वगैरह ये सब क्या होती है। तो गाइस वीडियो को इतना ही रखते हैं। I hope that you all will enjoy this video very much and मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आती रहेगी आपके पास।